बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, मेरा यहाँ आना जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स और हर जगह की जो न्यूज़ें होती है उन लोगों को थोड़ा सा विस्तार से बताने का, और जो हमारे काम की है उन्हीं लोगों को, उन्हीं सब ये न्यूज़ को लेके एक 10-11 मिनट में इसको सब पूरा समराइज करना है। इसका मकसद यही है कि हमारे जितने भी लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, जो लोग भी पुरोगामी और संविधान पे विश्वास करते हैं, उन लोगों को संक्षिप्त में अपनों को क्या सोचना चाहिए और हमारी सोच बदलने की किस तरीक़ा से हमारी सोच बदल सकती है, इसका मुझे सब लोगों को उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना, ये मेरा पर्पज़ है। तो उन्हीं एंगल से मैं हर चीज़ों को अपने आपके सामने में मैं शेयर करता रहता हूँ। शायद हो सकता है आप लोग उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन और मेरी जो बात है वो इस तरीके से रहती है। मैं यही कहूँगा, बुद्ध कहते हैं कि हर चीज़ को तुम अपने आप को जांचो, परखो, जो भी सिचुएशन है, और अपना अंदाज लगाओ। यदि जो तुम्हें लगता है तो ठीक है, एक्सेप्ट करो, अदरवाइज छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मित्रों, अभी 15 अगस्त के दिन जो लाल किले पे से नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, और उस भाषण में आरएसएस की ऐसी तारीफ की कि जिसका कोई ये नहीं है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से स्वतंत्रता के बाद में उन्होंने जो 100 साल के इसमें इतना काम किया, उतना काम किया, और उसके बाद में 2-3 वीडियो और भी आ गए। मुझे याद है कि मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे जो आरएसएस के लोग वहाँ से छोड़ के गए, और उसके बाद में आरएसएस का सच्चा रूप उन्होंने बताया। बहुत सारे वीडियो इसके पहले भी आए हैं, वीडियो नहीं, वो बहुत सारे न्यूज़ में भी आए हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी आरएसएस के ऊपर में, बहुत सारे ये हैं। यौन शोषण का अभी कुछ एक लड़कों के ऊपर में एक बात, तो तुम्हें नेचुरल कोई चीज़ों को मैं बात करूंगा कि वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे बच्चों को अविवाहित रहने की शिक्षा देते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है कि हर आदमी, जब कोई लड़के रहेंगे वहाँ पे, कोई स्त्री नहीं रहेंगी, तो वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी जैसे कोई घटना घटने की संभावना रहती है। और ऐसे सिचुएशन में कुछ लोगों के ऊपर में ऐसे हुए हैं, वो यूट्यूब ने नाम न बताने के, इसमें वो सब बताया जो भी है। लेकिन कोई चीज़ें नेचुरल है, और नेचुरल होने के बाद में लेकिन उसके जो ट्रामाज कुछ लोगों पे पड़े हैं, और जो इंटरनल आरएसएस के ऊपर का जो ये है अंदर का चेहरा है, वो बड़ा सामने आया। इसके पहले भी उन लोगों ने जो भी किया, मालेगांव में तुम्हें मालूम है, बम ब्लास्ट में हर जगह पे क्या क्या हुआ, इन लोगों की कितने खतरनाक कारनामे में रहते हैं। इवन यही नहीं, अभी जस्टिस गवई के ऊपर में जूता वगैरह का जो प्रकार हुआ, इसमें भी वही लोग हैं। तो ये सब सिचुएशंस करते हुए नरेंद्र मोदी को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि जो उन्होंने कहे कि भाई हमारे देश का सबसे सर्वोच्च एनजीओ है जो रजिस्टर्ड तक नहीं है। ऐसी सब सिचुएशंस देखते हुए आदमी को लगता है कि ये क्या बकवास चल रही है हमारे देश में, और ये सब चल रहा है। मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक की एक छोटी सी ये है वीडियो, काफ़ी अच्छा है, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी का आज का आखिरी दिन था, कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ तो भी आई है, और उन्होंने ऐसा हुआ। खैर, मैंने उसको चैट जीपीटी को भी पूछा कि क्या असलियत है, तो उन्होंने ऐसे कहा कि कोई ऑफिशियली इसमें से हमारे पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद वो झूठ भी हो सकती है या कुछ क्या हो गया। लेकिन गडकरी जी बड़े एक्टिवली हो गए कई जगह पे। ये उम्मीद की जा रही है कि गडकरी प्राइम मिनिस्टर होने के मूड में है। दूसरा एक सिचुएशन ये भी है कि बिहार में जिस तरीका से जो गेम हुआ और जो चल रहा है, और वो सब के सब लोगों ने पकड़ लिया है उनको कि अभी इन लोगों को बड़ी मुसीबत जाएगी। यदि कुछ हो जाता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बड़े मुसीबत में आ जाएगा। उनको मालूम है हर कितने लोग बोगस हो गए, कितने लाखों लोग कितने हो गए, एक घर में 500 लोग है, मुस्लिम भी है, यही है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तुमने ये सब किया तो ये क्या तमाशा है। ये महाराष्ट्र में भी हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में इतना कोई किसी ने ध्यान में नहीं दिया होगा, लेकिन ये बात वहाँ हुई है। और ये होने के बाद में सभी लोग चौकन्ने हो गए।
सब चौकन्ने हो गए। और राहुल गांधी ने जैसे भी विदेश दौरे से आने के बाद में सीधा बिहार में उनकी रैली हो गई और उन्होंने कहा कि भाई जो है, अभी तो उन्होंने पहले मोदी जी वगैरह कहते थे, तो मोदी करके इसमें जो चोर है और ऐसा है और वैसी चोरी से आई हुई सरकार है, इस तरीका से अकेले जो ये उन्होंने अपने 1-to-1 में भाषा का इस्तेमाल किया, जी वगैरह का कुछ नहीं, और इतने बुरी तरीका से संवाद किया और लोगों को बताया कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 10 साल में जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है। और आज यहाँ तक कि कन्हैया कुमार का भी एक छोटा सा मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला देश यदि कोई होगा तो वो भारत है, और उसके लिए जिम्मेदार हमारे यहाँ से 2 लोग हैं। वो सभी को मालूम है, उन्होंने नाम नहीं लिया तो नाम नहीं, आप लोगों को सभी को मालूम है कि किसके तरफ उनका इशारा था और क्या हुआ। मित्रों, और अरविंद केजरीवाल का भी एक ट्विटर आया है, बड़ा मार्मिक है, कि उन्होंने कहा कि इस देश में न्यायपालिका के ऊपर में जिस तरीका से जूता फेंकने का जो इंसान हो गया, जो हुआ मसला हुआ, और उसके बावजूद भी वो आदमी बाहर में अपनी चीज़ों को ये कर रहा है। और ये ना करके एक बहुत बड़ा एक ये है संस्थान है, यूट्यूबर्स है, और उसके बाद में एक चैनल है, उस चैनल पे भी इस तरीका से बकवास किए जा रही है। तो इसके बारे में बड़ा मित्रों, कभी कभी कुछ कहते ना, कभी जब तक तुम लोग बुराई का एक अंत नहीं होता। अभी पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक अलग सा रुख अपना लिया कि ये बीजेपी के लोग इस लेवल तक जा सकते हैं कि जब कल चीफ जस्टिस को जब उन्होंने जूता फेंका, कल उनके भी आंख पे ऐसे टाइप के जूते आएंगे और हम क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हर लोग, हर आदमी, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए जजेस और हाई कोर्ट के जजेस बड़े सतर्क हो गए होंगे कि हमें अभी लोगों के प्रति जागरूकता नहीं बताई, और हमने बीजेपी और आरएसएस के लाइन पे यदि हम लोगों ने जजमेंट्स दिए तो हमें भी इसी चीज़ के बारे में लोग ये कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में निश्चित रूप से आज कुछ जजेस का बड़ा उसके ऊपर में कंट्रोवर्शियल आया कि नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी इसके वजह से मोदी जी का भी जो इस्तीफे का कुछ चल रहा था, शायद ऐसे ही कुछ जनरेटेड हो गया होगा। मुझे तो अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतनी बात की पुष्टि हो गई है 2-3 यूट्यूबर से कि नितिन गडकरी जी काफी सक्रिय हो गए और दिल्ली में बैठे हुए हैं, और दिल्ली में एक बहुत बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। और वो लॉबिंग में हो सकता है शायद ये भी सच्चाई भी होगी, इसलिए कि जिस तरीका से देश का माहौल बदल गया, जो देश में जो चिंताएं बढ़ गई है, जिस तरीका से वो सब दलित का पूरा वोट बैंक से उनमें से चले जाएगा, और जिस तरीका से बीजेपी को बचाने के लिए रामदास अठावले से लेके तो मायावती रास्ते पे उतर आई, तो इसका ही मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको मालूम है कि हमें हमने जो गुनाहें किए, जो भी किए, वो सब बीजेपी को मालूम है। शायद डर के वजह से बोलो या फिर मजबूरी में कोई ना कोई होगा जो आज बीजेपी को उनकी मदद लेनी पड़ी है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि वो सरकार केवल बिजनेसमैन और हायर कास्ट के लिए काम करती है। ये जो उनका ब्रांडिंग है वो उनके लिए ले डूबेगा। यदि दुनिया में सभी को ये पता चले कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करते हैं और ये हम लोगों को केवल यूज करते हैं, तो ये सिचुएशंस बड़ी बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है, और निश्चित रूप से उसका शायद खंडन करने की बात चल रही है। एक कर्नाटका में जहाँ पे अभी एक 0 FIR हुआ, 0 FIR का मतलब है कि जिस तरीका से वहाँ पे जूता फेंकी के इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ये हुआ, मसला हुआ, सभी को मालूम है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे 0 FIR हो गया। 0 FIR का मतलब होता है कि जो भी स्टेट में जो भी आदमी होगा तो वो स्टेट में उसकी वो ये चले जाती है, और वो उसके बाद में FIR लॉज होती है। ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी वो सब तिवारी जी जो है वो मुसीबत में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ये, और निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ तो भी बड़ी घटनाएं होने वाली है, और होनी भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जब न्यायपालिका के ऊपर ही लोगों ने जूते फेंके तो क्या होगा। वो चाहे किसी भी कारण हो, चाहे गलती हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए करेक्शन है, दुनिया भरे की चीज़ें, और जबकि कोई बात ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आ जाना ये बहुत ही गलत बात है। इसी के ऊपर में एक अंजना ओम कश्यप और वहाँ पे कुछ वाल्मीकि समाज के बारे में भी न्यूज़ ने कुछ गलत न्यूज़ की, और उसके ऊपर में वहाँ पे उनके ऊपर अगेंस्ट में एक FIR हो गया। FIR होने के बाद में वो काफ़ी बौखला गए। उनको लगा कि भाई ये FIR होना मतलब
एक बहुत बड़ी एक परेशानी वाली बात है और निश्चित रूप से वो परेशानी में वो डिस्टर्ब है। हर जगह पे वो ये चल रहा है। आज चलते थोड़ा बिहार के तरफ में, वहाँ पे बिहार में राहुल गांधी ने वही पुरानी आज टेप को फिर दोबारा रिपीट किया कि ये लोगों के पास में एक भी मेडिकल कॉलेज ओबीसी SC ST के पास में नहीं है, एक भी कोई तो भी पत्रकार और जिसका न्यूज़पेपर है वो SC ST के पास में नहीं है। यहाँ पे हर संस्थान हर जगह तो राहुल गांधी का कहना बड़ा स्पष्ट था कि ये सब संस्थानों के ऊपर में हायर कास्ट लोगों ने पूरा अपना कब्जा कर लिया और जैसे भी वो उन लोगों की सत्ता आ जाएगी वापस में यदि बीजेपी स्टेप डाउन हो जाती तो पहला काम उन्होंने ये कहा कि जाति के आधार पर जनगणना होगी और उसके हिसाब से ये लोग कौन कौन जाति के लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हैं उसका हम लोग सब अध्ययन करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है और निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि यदि ये सिचुएशन हो जाती है तो पूरा वर्णवाद खत्म हो जाएगा। मुझे तो इससे भी ज़्यादा ये लगता है कि यदि ये सरकार किसी ना कोई भी कारण से गिर जाती है और कुछ का प्रॉब्लम हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें से पूरे जितने भी लोग इन लोगों ने वोट चोरी में वगैरह शामिल थे, हर जगह पे शामिल थे, उनके हाल बहुत बुरे होने वाले हैं। ये देश में आज ना कल संविधान बाबा साहब ने लिखते समय ये सब चीजें उनको मालूम था कि आगे सब कुछ ना कुछ होगा करके आज पार्लियामेंट में जो भी कुछ बिल्स आए यार ये तो वो 10 साल में तो उन्होंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सके कि इतनी ताकत भी नहीं थी। और वो जिस तरीका से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस संविधान को रचते समय उन्होंने हर चीजों को देखा कि यदि यार कोई जबरदस्ती से तोड़ने की मरोड़ने की जो भी कोशिश करेंगे लेकिन हर आदमी एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है वो हो ही नहीं सकता। तो इन चीजों को सब ध्यान में रखते हुए ये हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की में इस वक्त वोट चोरी का मसला पूरा का पूरा उनको पकड़े जाएगा। यदि वो पकड़े जाता है तो मुझे लगता है कि इस वक्त कोई भी चोरी नहीं होती तो बीजेपी पूरी की पूरी डाउन, और वो यदि डाउन हो जाती तो नेचुरली सभी स्टेट में उसके परिणाम हो गए। वहाँ के जितने भी सांसद है और वहाँ पे जो है तो टोटली पूरे के पूरे बदल जाएंगे। शायद हो सकता है कि वो एक गवर्नमेंट को बहुत ही अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत मजबूती कमजोर करेगी, ये सब का अंदाजा हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये सब सिचुएशन देखते हुए कि न्यायपालिका भी उनके अगेंस्ट में गई। सब अभी जो कल मैंने कहा कि एक हमारा IAS अधिकारी ने भी उसको ये जो जिस तरीका से सुसाइड किया वो सब मैंने कल बताया हो। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ये होना चाहिए। अभी नागपुर में भी एक घटना हुई है कि कुछ BSP के लोगों को एकदम से क्या हुआ नहीं मालूम, वो लोग एक्टिव हो रहे, नहीं होना चाहिए। ये सब बातों को मालूम होना चाहिए और जबरदस्ती से कुछ ना कुछ मसले लेके वो जो आगे बढ़ रहे हैं उसको यहीं रोकना चाहिए। आज वैसे भी बीजेपी मैप में से ऑल इंडिया के मैप से हट गई है क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता बीजेपी के साथ मजबूत बताया है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले सभी लोगों को ने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो आने वाले दिन है वो राहुल गांधी के ही रहेंगे और ये पूरे देश के रहेंगे, खड़गे जी के रहेंगे। खड़गे जी बुद्धिस्ट आदमी है, वो बड़े ईमानदार है और सभी जो भी उन्होंने आज तक काम किया है वो कभी भी कोई दलित विरोधी काम हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों की आपको फिर दोबारा अपील करूंगा कि सब लोग सक्रिय होए और अपने आप को और लोगों में आजू बाजू में जरा चौकन्ने रहिए कि कौन हमारे बीच में क्या क्या कर रहा है और उनका पैसा कौन आ रहा है। जितने भी छोटी मोटी जो संस्थाएं और बड़ी बड़ी बात करते कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो सब कुछ ना कुछ किसने सुलझाए हुए लोग हैं या कुछ है। इस तरीका से बातों के तरफ में ध्यान नहीं रखने का और हमें उनके बारे में सतर्क रहने की बात तुम सब लोगों में ध्यान में रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय भीम।